राजा धर्मवीर न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। कुछ वर्ष पहले एक भयंकर युद्ध में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। अब वे पूरी तरह अपनी रानी जीविका पर भरोसा करके जीवन जीते थे। रानी जीविका अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन धीरे धीरे उसे महल का जीवन बेकार लगने लगा। राजा की कमजोरी और अंधेपन के कारण राजकाज का अधिकतर काम सेनापति भानुकेतु संभालने लगा था। महल में आते जाते उसकी और रानी की बातचीत बढ़ने लगी। रात के सन्नाटे में दोनों अपनी जिस्म की प्यास बुझाते थे। राजा धर्मवीर को अपनी रानी पर अटूट विश्वास था। कुछ महीनों बाद महल में खबर फैली कि रानी गर्भवती है। ये सुनकर राजा के मन में एक अजीब सा दर्द उठा। उन्होंने शांत लेकिन टूटे हुए स्वर में रानी से पूछा, जीविका, क्या ये संतान मेरी है? रानी की खामोशी ही उसका उत्तर बन गई। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें कभी माँ का सुख नहीं मिलेगा और तुम्हारा जीवन पश्चाताप में बीतेगा। ये कहकर राजा ने सिंहासन त्याग दिया और सन्यासी बनकर वन की ओर चले गए। भानुकेतु ने स्वयं को नया राजा घोषित कर दिया। कुछ समय बाद रानी के प्रसव का समय आया, लेकिन जब दाई ने नवजात को देखा तो वो डर से कांप उठी। रानी ने जिस चीज को जन्म दिया था वो एक निर्जीव मांस का लोथड़ा था। ये देखकर रानी चीख पड़ी और उसे तुरंत राजा का श्राप याद आ गया। समय बीतता गया। कई वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी रानी दोबारा गर्भवती नहीं हो सकी। अब भानुकेतु का मन भी उससे हट गया था। उसने रानी को महल के एक हिस्से में लगभग कैद कर दिया। रानी का जीवन पश्चाताप और अकेलेपन में डूब गया। एक दिन उसकी विश्वस्त दासी ने धीरे से बताया कि राज्य की सीमा पर एक महान तपस्वी आए हैं जो लोगों के दुखों का समाधान बताते हैं। ये सुनकर रानी के मन में आशा की किरण जगी। एक रात वो चुपके से महल से निकलकर उस साधु की कुटिया तक पहुंची और रोते हुए अपने सारे पापों और दुखों की कहानी सुना दी। साधु क्रोधित होकर बोले, तूने अपने उस पति को धोखा दिया जो अंधकार में भी तुझ पर विश्वास करता था। तुझे पड़ोसी राज्यों में जाकर 12 पतिव्रता स्त्रियों के घर सेवा करनी होगी। उनके बर्तन धोने होंगे, घर का काम करना होगा और पूरे समय विनम्र रहना होगा। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।